सुन तो लो बेशर्मो, वही सनातन हिंदू धर्म के ही थे सुभाष चंद्र बोस। जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लोग कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज में भर्ती ना हो। ये वही लोग हैं, फांसी हो, गिरफ्तारी हो, सजाए मौत हो, जिसको 1947 की आजादी पर शक है, चाहे वो रुचि पाठक हो, कंगना रनावत हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो, वो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो जहां जिनके पुरखे गुलामी करते थे उस ब्रिटेन में चले जाएं। भारत में उनके लिए जगह नहीं। क्या से क्या हो गया देखते ही देखते, हैं? अरे भैया तो गजब हो गया। तो कंगना जी क्या हो गया? अरे गजब हो गया ये तो। अब पापा अपनी पुलिस नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दया को बताना पड़ेगा। दया के लिए पत्रकारिता करते हो, डुमर जिस देश में रहते हो। सुनो बेशर्मो पत्रकार हो, सुनो, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। पाकिस्तान के पत्रकार हो तुम। कंगना को बोलिए पाकिस्तान चली जाए, भारत में उनके लिए जगह नहीं है। आप लोग कल भी देश के गद्दार थे, देशद्रोही थे, आज भी हैं, कल भी रहेगा। इसलिए आरएसएस के फन को कुचल दिया जाना चाहिए। अगर ये फन 1947 में कुचल दिया गया होता तो आज ये भारत में नफरत न फैला रहे होते। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ही असली आजादी मिली है, क्या लग रहा है? कौन है मोहन भागवत? आरएसएस। अरे भाई कौन है मोहन भागवत? आरएसएस क्या है? अरे क्या है आरएसएस? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देशभक्त है वो। सुनो एक बात बताओ, हमें ये नहीं बता आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1924 में हेड गेवार ने कांग्रेस छोड़कर आरएसएस की स्थापना की। आपने उस पर तो बात ही नहीं किया ना कभी। और सबसे बड़ा सवाल होता है, जिस आरएसएस की भूमिका और जिन्ना की भूमिका, जिन्ना भी कांग्रेस छोड़कर बनाया था मुस्लिम लीग, आप समझिए बात को, तो उनको ये था कि एक दोनों मिलकर गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, देश आजाद न हो और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ ये साजिश रचते थे। आपको पता है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था। क्या लिखा था बताओ, आप पत्रकार हो। नहीं आप बता दें। नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं आपको ज्यादा ज्ञान है। देशभक्त है। गार्ड की नौकरी कौन लिया था? अरे आपका रिश्तेदार लिया था। अरे बेशर्मो, भाजपा टीसीएल के दलाल हो क्या? अरे कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। अब समझो, तो ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। आरएसएस मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस। दूसरी बात, जिन्ना से पैसे आते थे इनके, आरएसएस वालों के फंड। इन जिन्ना के पोते का नाम आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नुस्ली वाडिया। नुस्ली वाडिया कौन था आप बताओ? उस पर बात नहीं करोगे अभी भी? अरे भाई मुद्दे पर ही बता रहा हूँ। आज भी, अरे आज भी भाजपा आरएसएस को पाकिस्तान से चंदा मिला। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्लियर हुआ, पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया। इनका रिश्ता क्या है पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान क्यों जाते हैं? तिलक लगा पारा आजाद हो गया यार। अच्छा, पहले तिलक नहीं लगता था? कम लोग लगाते थे, कम लगाते। अरे यार मोहन भागवत की बात ऐसे कह रहे हो, झांसी की रानी की कुर्बानी बेकार गई क्या? आप भूल गए? 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, 221 लोगों को फांसी हुई थी। आपको नहीं पता? लाला लाजपत राय के जिस्म पर परी एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी। भगत सिंह को फांसी मिला था, खुदीराम बोस को फांसी मिला था। आप भूल गई ये बात? कितने हजारों लोगों ने अपने शरीर पर। मोहन भागवत ने सही तो कहा। आजादी 1947 में मिली। सुन लीजिए, अरे सुन, अगर आपको क्या लगता है 1947 में मिली या 2014 में मिली? मैं पूछ रहा, अरे सुन लो पहले बात। अरे सुन तो लो बेशर्मो, वही सनातन हिंदू धर्म के ही थे सुभाष चंद्र बोस। जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लोग कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज में भर्ती ना हो। ये वही लोग हैं। सुन लीजिए पहले पूरी बात तो धीरे से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश जब आजाद हुआ तो क्या 1947 में आजाद हुआ या नहीं हुआ? आप मानती है ना? क्या आप अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो जिन माताओं बहनों ने देश की आजादी के लिए जिनकी मांगे सुनी हुई, जिनका कोख उजड़ गया, जिनके घर परिवार उजड़ गए, क्या वो सब बेकार थे? ये झांसी, आप बताओ। तो हिंदू आजाद हुए। मंगल पांडे सनातन नहीं थे उस समय? अरे यार मंगल पांडे कौन थे? अरे यार मैं कह रहा हूँ, आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब इससे आगे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो परवरिश हमारा नहीं है भाजपा आरएसएस की तरह। आजादी मिली है यार सुन तो लो, राम और कृष्ण भारत के कण-कण में हैं, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और जो सनातन परंपरा की बात कह रहे हो, सनातन मतलब आप समझ सकते हैं। सनातन धर्म को आपको समझने की जरूरत है। सनातन हिंदू धर्म नहीं समझ, वो हिंदू है ही नहीं। अरे सारे साधु संतों ने क्या कहा? वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, वो देश का ठेकेदार है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली कर। अरे आरएसएस का भूमिका ही नहीं है देश में। ये देश के गद्दार
देशद्रोही लोग हैं जिनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया। अगर उस सपोलो को आजादी के समय ही कुचल दिया गया होता, आजादी के बाद जिस तरीके से सरदार पटेल ने बैन लगाया था, क्यों लगाया था? राष्ट्रवादी है मोहन कोई राष्ट्रवादी नहीं है। सरदार पटेल ने बता दिया, भगत सिंह ने बता दी, सुभाष चंद्र बोस ने बताया, ये लोग हमारे पुरखे ज्ञानी थे। आप जैसे चिरकुट लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस चिरकुट है? आप सरदार पटेल चिरकुट है? कैसे पत्रकार हो तुम बाबा की परी? अरे सरदार पटेल ने आरएसएस को देशद्रोही कहा, बैन लगाया। सुभाष चंद्र बोस ने बैन लगाया। हे कर रहे हो चिरकुट कहीं की? बैन हट गया ना, फिर बैन हट गया। बैन हट गया ना। देखिए वो पूर्वज उन्होंने सोचा, अरे सुन तो लो, देखिए उन लोगों ने सोचा कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन कुत्ते के पूंछ में टाटा टिस्को का पाइप लगा दोगे तो कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं होता है। क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आरएसएस जो है वो कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा हो ही नहीं सकता। वो कल भी देशद्रोही था, देश का गद्दार संगठन था, और आज भी देशद्रोही देश का गद्दार है। भागवत के साथ क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? फांसी हो, गिरफ्तारी हो, सजाए मौत हो। जिसको 1947 की आजादी पर शक है, चाहे वो रुचि पाठक हो, कंगना रनावत हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो, वो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो जहां जिनके पुरखे गुलामी करते थे उस ब्रिटेन में चले जाएं। भारत में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, कंगना की इमरजेंसी मूवी आज रिलीज हो गई, पंजाब में लगातार विरोध हो रहा है, रिलीजिंग पे रोक लगा दी पंजाब में। हम बात नहीं समझे। जिस तरीके से सिखों को के बारे में इमरजेंसी मूवी में बताया गया, देखिए सिख समाज का इतिहास समझना होगा। जब जब इस धरा को, चाहे वो धर्म बचाने की बात हो, तो सिख समाज ने कुर्बानी दी। जब देश की आज़ादी का समय हो तब सिख समाज ने अपनी कुर्बानी दी। जब आज भी देश में कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो सिख समाज के लोग आते हैं। अरे कंगना रनावत तो ये भी कह रही है कि मोदी जी से अब तक मैंने 1 मिनट बात भी नहीं करी है। 1 मिनट भी बात कंगना ने नहीं की मोदी जी से अब तक। टाइम नहीं देते हैं उनको। हाय क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। अरे भैया ये तो गजब हो गया। कंगना जी क्या हो गया? तो बोल रही है ना। अरे गजब हो गया ये तो। अब पापा अपनी पलीथे नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दया को बताना पड़ेगा। दया कह रही है कि सलमान खान हो या फिर सैफ अली खान या फिर शाहरुख खान, सबसे मोदी जी ने 1 घंटा या आधे घंटे बात करी, लेकिन मुझसे 1 मिनट भी बात नहीं हुई आज देखिए तक। कंगना रनावत जी को पता चल गया भाजपा का काम है, काम खत्म, बात खत्म। अब कंगना की जरूरत नहीं है, अब दूसरी आएंगी तो अब दूसरे से बात होगी, तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, खास करके मोदी का, भी तो कहा है कि 2014 में ही असली आजादी मिली है देश को। मैं क्या बोला आपको, जिन लोगों को 1947 की आजादी पर भरोसा नहीं है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहादत पर भरोसा नहीं है, जिसको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर पर भरोसा नहीं है, वो सब देश छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान मतलब या ब्रिटेन। पाकिस्तान चली जाए। बिल्कुल, भारत में उसका कोई अरे भाई शर्म तो है ही नहीं। पत्रकार हो, अरे जरा जाकर आपको क्या बताऊं, लाला लाजपत राय के पीठ पर कितनी लाठियां बरसी थी, और उनके साथ जो जालियांवाला बाग में भी अपने कितने लोगों ने गोलियां खाई थी, आपको पता है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू अपने जवानी के 10 साल जेल में बिताए, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सभी लोगों का जो कुर्बानी है उसको अपमान करोगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समुदाय सड़कों पर है कंगना की मूवी को लेकर, सिख समुदाय पूरा सड़कों पर बिल्कुल, हम भी साथ हैं। सिख समुदाय को समझना, वो वही समझ सकता है जो भारतीय होगा। जो सावरकर की नजायज औलादे होगा वो नहीं समझेगा, जो हेडगेवार की वो होगा वो नहीं समझेगा, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर होगा वो सिख समाज को नहीं समझेगा। एक सच्चा देशभक्त ही सिख समाज के बारे में समझ सकता है। लेकिन क्या लग रहा है पंकज जी, कंगना रनावत लगातार कह रही थी इमरजेंसी मूवी सुपर हिट होगी, लेकिन अब क्या लग रहा है उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। फ्लॉप किया तब ना प्रियंका गांधी जी की तारीफ की। आप बताओ, राहुल गांधी जिसको तो किया कि राहुल गांधी को तमीज नहीं है, वो तो कुछ भी बोलती है, बगैर पेंदी का लोटा है। नहीं समझे, महिला है, एक सम्मान। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे जिस टीम का कैप्टन ही बगैर पेंदी का लोटा हो तो उस टीम के बाकी लोग क्या कहिएगा। वो क्या कह रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या बोला, दुर्गा। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उन्होंने जितने प्राइवेट सेक्टर था उस समय सबको राष्ट्रीयकरण किया। जो प्राइवेट बैंक, कोल इंडिया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी संस्थाएं थी, आपको भी पता है। अब आप बताइए कि जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी हो, उनके ही पार्टी की एक सांसद इंदिरा गांधी कमजोर है, तो उस आदमी का क्या कहिएगा जिसको
अभी मान लीजिए जाड़े का मौसम है, हाँ। और कहे नहीं जी गर्मी है, तो इसका मतलब मानसिक दिवालीपन का शिकार है। के अंदर अरे मैं छवि है इंदिरा गांधी ये की, कह रही काहे है। की छवि है सर? सुनिए, हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं हम्म। कि सावन में अगर कौआ नाच ले हाँ। तो मोर नहीं कहलाएगा। कौआ कौन है यहाँ? तो मैं एक कंगना? बात बता रहा हूँ, सुन तो लो। सावन में अगर कौआ नाच ले, हर गंजा अपने को चाणक्य कह दे, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर कह दे, हर कौआ सावन में नाच ले तो मैं तो मोर हूँ, हाँ। तो थोड़ा ना मोर हो जाएगा। उसके लिए प्रतिभा की जरूरत होती है। राष्ट्रवादी महिला अरे है, यार, राष्ट्रवादी महिला है। राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या है? झांसी की रानी जो मूवी में जो काम किया है। जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भर दिन कोसता रहे, गालियां देता रहे, हाँ। उनको अपमानित करता रहे, हाँ। जो देश की आजादी को भला बुरा कहता रहे, हाँ। जो अपने ही वतन को बदनाम करता रहे, हाँ। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि चाहे वो मंगल पांडे जी हो, या अशफाकुल्ला खान जी हो, या सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी हो, महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस जी, तमाम सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी कुर्बानी देकर हमें एक आजाद भारत का आजाद नागरिक पंकज बनाया। जी, सवाल यहाँ ये भी है कि साबरमती मूवी आई थी तो मोदी जी ने लगातार प्रमोशन किया था, लेकिन कंगना की मूवी का प्रमोशन क्यों नहीं किया? देखिए, उनको पता है कि ये एजेंडे पर आधारित फिल्म बनी है, हाँ। और मोदी जी नहीं चाहते कि हमारी इज्जत खराब हो। आप देखने नहीं जाएंगे? इमरजेंसी के टाइम के काले चिट्ठे बाहर आएंगे, जनता को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को, अच्छा, कि क्या गलत किया था उस समय। आपका उम्र कितना है? आप देख के आई हैं? क्या देखी फिल्म में? क्या देखी आप? क्या देखी? जो हिस्ट्री बताई गई है इमरजेंसी के अरे टाइम तो की, क्या वो- हिस्ट्री है बताओ ना। बोल्ड सीन नहीं है मूवी में। कि अच्छा, कितने प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया? मैं तो पत्रकार हैं आप, है? वो नहीं है मूवी में। क्यों नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है बताओ? इमरजेंसी के अरे टाइम भाई, पे हम कह रहे हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे वो सरकारी हो गए, उनको पेंशन की व्यवस्था हुई, उनको अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिलने लगी। ये बात आपको पेट में दर्द हो रहा है, मतलब आदमी का शोषण होता रहे। हाँ। जिस आयरन लेडी, हाँ। भारत की दुर्गा, हाँ। ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हाँ। तो वो चीज बेकार था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ। अरे आपके हिसाब, पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक नहीं बनाना चाहिए आपके हिसाब से। काहे के लिए पत्रकारिता करते हो? डूब मरो। जिस देश में रहते हो, ए सुनो, ए बेशर्मो पत्रकारों, सुनो, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। पाकिस्तान की पत्रकार हो तुम। बोल रही है कंगना रनावत अरे कह रही है ऐसा। कंगना को बोलिए पाकिस्तान चली जा, हाँ। भारत में उनके लिए जगह नहीं है। आप रुचि पाठक को बोलिए, मोहन भागवत को बोलिए, जाएं पाकिस्तान। वो तो लेते थे ना जिन्ना के पोता से पैसा, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, विदेशी चंदे पर पलने वाले, देश के चंद गद्दारों पर जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा झंडे बलन में जो कार्यालय बना है, पैसा कहाँ से आया है, किन किन कंपनियों ने पैसा दिया है। तो बात वो नहीं करेंगी आप। बात खाली मोहन भागवत भगवान के भाई है, उसको किस बात कर? वो देश का क्या है? अरे देश में प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई नहीं है। ये सब आप समझिए, ये जेड प्लस सुरक्षा तो देना ही नहीं चाहिए। ये हमारे आपके टैक्स का पैसे का है, से उसको दिया जा रहा है सेवा। मैं कह रहा हूँ ना, सुन लो, कोई राष्ट्रवादी नहीं है। वो कल भी आरएसएस देश के लिए खतरा था, आज भी देश के लिए खतरा है और आगे भी रहेगा। ये लोग कल भी देश के गद्दार थे, देशद्रोही थे, आज भी हैं, कल भी रहेगा। इसलिए आरएसएस के फन को कुचल दिया जाना चाहिए। अगर ये फन 1947 में कुचल दिया गया होता तो आज ये भारत में नफरत न फैला रहे होते, भारत को गर्त में न ढकेल रहे होते, भारत की आजादी पर सवाल न उठा रहे होते, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित न कर रहे होते। जय हिंद, जय भारत।